पूरा उसमें है पूरा। इसलिए इसको अगर नहीं जानेगा, हमारे पापों के लिए मरा, मैं भी मेरे पापों के लिए मरा, यीशु के साथ मरा, 100 में 100% सही उत्तर है। मगर गलती 3:13 को भी हमें स्टडी करना चाहिए। क्या बोला है, पढ़ दीजिए ना पास्टर। करें किसी को भी मिला उधर के पीछे चॉकलेट मिलेगा, मेडल मिलेगा। कोई अगर खड़ा होकर जोर से स्वर में ना पढ़ देंगे तो ना जरूर पीछे से भी आप मेडल ले सकते हैं। हाँ मिला, यस। 3:13 मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो स्थापित है। व्यवस्था के, क्या बोला, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखिए, इसको अगर मंडली अगर शामिल नहीं करेगा, हाँ हमारी पाप के लिए मरा, आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए मरा, हम लोग बहुत पापी थे ना, बहुत बदमाश था मैं भी ना, बहुत बड़ा पापी था, मेरे पाप के लिए मरा, 100% सही है। मगर इसके साथ साथ ये वचन को अगर मालूम नहीं होगा तो आपको फिर पाप फिर खींच लेगा पाप की तरफ ना। ये जो क्या है, ये वचन को अगर स्टडी नहीं करेगा, ये सत्य को अगर याद नहीं करेगा, कन्फेस नहीं करेगा, तो वो पुराने पाप आपको बार बार खींच सकता है। फिर से पढ़िए प्लीज। यस। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से, देखिए, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। कहां से छुड़ाया? व्यवस्था के श्राप से। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। देखिए, कहां से छुड़ाया? व्यवस्था के श्राप से। सिर्फ पाप ही नहीं, श्राप से। व्यवस्था क्या लाया तब? श्राप लाया। रोमन 3:23 क्या है? व्यवस्था है। इसको जो कॉन्फेस करता है वो व्यवस्था के श्राप को अपने ऊपर स्वीकार करता है। Christ have redeemed us from the curses of the law. व्यवस्था के श्राप से व्यवस्था आया, श्राप आया, पाप और भी अधिक बढ़ गया, ज्यादा पाप बढ़ गया। जहां ज्यादा पाप बढ़ गया वहां अनुग्रह भी सुनामी के से ज्यादा, सुनामी से भी ज्यादा ना शक्तिशाली वेव ऑफ ग्लोरी, जो ग्रेस अपॉन ग्रेस बोला यूहन्ना 1:16 में, वो आपके ऊपर आया। व्यवस्था के श्राप से आपको छुड़ाया। इसीलिए हम लोगों का रिपेंटेंस क्या होना चाहिए मंडली का? प्रभु तूने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। बोले, प्रभु तूने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। और व्यवस्था क्या है? श्राप ले आता है। व्यवस्था पाप का बल है। 1 कोरिन्थियों 15:56 में व्यवस्था पाप का बल है और पाप मृत्यु को लेके आता है। जहां व्यवस्था है पाप शक्तिशाली है। आप जितना भी कोशिश करिए, कोई पाप से छुटकारा नहीं ले सकता। वो ज्यादा और भी पापी बन जाता है और सेल्फ कंडेमनेशन में खुद को दोषी ना बोलता है। उठते बैठते दोषी हूं, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं। पाप गर्छ था, पाप ना करे का मानसी तो आदमी तो पाप करता है ना भाई, बोलेगा खुद को पापी। देखिए, जितना भी वो कोशिश करता है खुद को पापी ही में पाता है। सिन कॉन्शियसनेस बोलता है उसको, पाप ना। वो
सोच में पाप कॉन्शियसनेस बोलते हैं इंग्लिश, वो डेवलप करता है, सिन कॉन्शियसनेस, और वो सिन कॉन्शियसनेस को मार के खत्म करता है। इसलिए बोलता है तुम लोग व्यवस्था के अधीन में नहीं हो, अभी अनुग्रह के अधीन में। हम लोग क्या है, अभी हमें डिसीजन लेना है, व्यवस्था में जीना है या अनुग्रह में जीना है। दो है, अनुग्रह में जीना है जहां पर छुटकारा है ना, पाप से छुटकारा, व्यवस्था से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, हीलिंग, मिराकल ना, आनंद जीवन में, सक्सेस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे रोमन 7:4, प्लीज रोमन 7 का 4 पद को पढ़ेंगे ना। हाँ, उसमें क्या लिखा है देखते हैं। रोमन 7 chapter verse 4, wherefore my brethren, you also are become dead to the law by the body of Christ। देखिए तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। ओके ब्रदर, ये ना अर्को दूसरा पद पढ़ी, 4 7 का 4, हाँ 7 का 4। वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। आमीन, आमीन बोलिए, आमीन, चिल्ला सकता है? आमीन, आमीन बोले, आमीन, आमीन, हो बोले, मेरे तरह बोले, हो